पर्शियन एम्पायर जो सल्तनत ईरानिया थी या जो उसकी सल्तनत थी वो बड़ी पावरफुल थी। तो वहां पर हजरत रबी बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बतौर सफीर के गए थे, क्योंकि यहाँ के जो उनका जो सरबरा था, जो रुस्तम था, उसने बुलवाया था हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि भाई आप लोग यहाँ पर आए तो आपका मामला क्या है, क्या चाहते हैं, आप लोग तो अरब के लोग हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफीर बना के भेजा कि आप जाइए, आप बात करें। अब वहां जब आप जाते हैं तो वो जो महल था उसकी जरा आप एम्बियंस, उसका जो है, उसका जो माहौल है वो जरा मुलाहिजा करें कि वहां सोने और रेशम के जो है वो पर्दे लगे हुए थे, बड़ा आलीशान कारपेट बिछा हुआ था, बड़े जो है वो सोने के दरवाजे लगे थे, यानी लग्जरी जिसको आप कहते हैं वो वहां पे माहौल था। वहां पे बड़े बड़े सलातीन उनके बैठे हुए थे, दरबान जो है वो खड़े हुए थे। और हजरत रबी बिन आमिर रदी अल्लाह ताला का अंदाज क्या था, वो अंदाज जरा मुलाहिजा कीजिए कि आप सादा सा लिबास पहने हुए हैं और सादा सा लिबास पहनने के बाद आपके हाथ में एक नेजा था, वो नेजे के अंदाज में आप चल रहे हैं। और शुरू में जब लोगों ने रोका कि भाई तुम दरबार में जा रहे हो, सुल्तान के बादशाह के दरबार में जा रहे हो, तो पैदल जाओ, ये सामान और ये जो असला है इसको छोड़ दो। तो कहते हैं कि भाई मैं इसके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि तुम लोग ने बुलाया है, अगर बात सुननी है, बात करनी है तो मैं इसी तरह जाऊंगा, वरना वापस जा रहा हूं। ये है इस्लाम का दबदबा। बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लिबास पुराना है, जिस घोड़े पे सवार है वो भी छोटे कद का है, लेकिन ये दबदबा इस्लाम का अल्लाह पाक ने इनकी कुलूब में अता कर दिया था जिसकी मिसाल नहीं है। तो बहरहाल आप जाते हैं, अंदाज ये होता है कि जहां तक घोड़ा जा सकता था वहां तक आप जाते हैं। वो नए नए और आलीशान किस्म के जो कालीन बिछे हुए थे, अपने नेज़े की नोक से ठोकते हुए जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो किसी से मुतासिर नहीं होते। वहां पे जाके जो बादशाह था, जो रुस्तम था, वो ये कहता है कि आपको ये जो अरब से उठकर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं तो आपको किसने भेजा, क्यों आ गए। आपका जवाब पता है क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट, कोई शुगर कोटेड बात नहीं थी। आप जी कहते हैं हमें अल्लाह ने भेजा, हमें अल्लाह ने भेजा है, हम इसलिए आए हैं कि जो लोग इंसानों की बंदगी कर रहे हैं उनको इंसानों की बंदगी से छुड़ा कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लगा ले। सुनो, अगर हमारी बात मानते हो और जो तुम जुल्म और बर्बरियत कर रहे हो उसको छोड़ोगे तो हम सही है चले जाते हैं, वरना हम यहाँ पर जिहाद पे तैयार, हम जिहाद पे तैयार। फिर जो रुस्तम है वो बोलता है कि तुम्हें जिहाद से क्या मिलेगा, तुम्हें इनाम क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि अगर हम शहीद हो जाएं तो बड़ी आला नेमत जन्नतें में हमारा इंतजार कर रही हैं, और अगर जिंदा रहें तो फिर गाजी की जिंदगी करें। ये वो हजरत सहाबा थे। जब ये वाकया मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में वो इकबाल का शेर आया। इकबाल ने भी दुनिया देखी थी, यूरोप देखा था। आज हमारे नौजवान यूरोप से मुतासिर हो जाते हैं, यूरोप की रंगीनियों से, उसकी जो लग्जरी लाइफ है उससे मुतासिर हो जाते हैं और बड़ा उसको फैसिनेट करते हैं कि यार ये तो अमेरिका से बंदा आया है, ये तो यूरोप से बंदा आया है, ये तो ऑस्ट्रेलिया से बंदा आया है। जब वहां जाते हैं तो अंग्रेजों के ही गुन गा रहे होते हैं और अपने इस्लाम को समझते हैं आउटडेटेड वर्जन है इस्लाम है, इस्लाम दकियानूसी है माजल्ला, ये समझ रहे होते हमारे नौजवान। लेकिन इकबाल जिस नजर से यूरोप को देख कर आए, जो पढ़ के आए थे, यूरोप के हालात जानते थे, इकबाल ने कहा कि खीरा न कर सका मुझे, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। यानी ये जितना भी तुम फरंगियों का जो इनकी तरक्की देख रहे हो, इससे मैं कोई, मेरी आंखें चुबिया ना गई, मुझे मुतासिर नहीं की। क्यों नहीं मुतासिर की? क्योंकि मेरी आंखों में जो सुरमा लगा हुआ है ना, ये मदीने की खाक का लगा हुआ है, ये नजफ अशरफ की खाक का सुरमा लगा हुआ है जो मेरी आंखों पर है। जिसकी आंखों में नजफ अशरफ की खाक हो, इसकी आंखों में मदीने पाक की खाक लगी हो, उसको क्या ये रंगीनियां मुतासिर कर सकती है?